गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग रेफ की मात्रा, ठीक है, रेफ की मात्रा वाले शब्दों को आपको अभ्यास करना सिखाएंगे। तो दोस्तों आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, रेफ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। दोस्तों देखिए, रेफ की मात्रा जो होता है ना, तीन तरह से होता है। एक तो होता है दोस्तों व्यंजन अक्षर के ऊपर लग गया, ठीक है, और एक होता है कि व्यंजन अक्षर के नीचे लगता है। फिर एक और होता है कि व्यंजन अक्षर के नीचे ही लगता है, ठीक है। एक पदेन रेफ की मात्रा होता है और एक व्यंजन अक्षर के नीचे जो लगता है ना, ट्र ठ, इस तरह से भी रेफ की मात्रा होता है। तो दोस्तों हम लोग अभी सीखेंगे ऊपर वाले, ठीक है, यानी कि व्यंजन अक्षर के जो ऊपर लगता है ना रेफ, उसको सीखेंगे। तो दोस्तों आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो आपको जो है रेफ की मात्रा से बने शब्द को पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए आज के क्लास को हम लोग बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग यह समझने का कोशिश करेंगे कि ये रेफ की मात्रा होता है कैसे और कैसे इसको हम लोग उच्चारण करेंगे। तो आइए सबसे पहले इन्हीं बातों पर ध्यान देते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ये रेफ जो होता है ना, रेफ आधा र जिसको अक्षर के ऊपर लगता है, ठीक है। रेफ कहने का ही मतलब होता है, रेफ इसलिए लगाया जाता है कि आधा जब र का उच्चारण होता है ना जिस भी व्यंजन अक्षर में, तो सबसे पहले हम लोग र लगाते हैं, ठीक है। आधा र जिसको अक्षर के ऊपर लगाया जाता है, और जिस अक्षर पे मतलब आधा र लगाया जाता है ना, उस अक्षर को पूर्ण और रेफ को अर्ध उच्चारित किया जाता है, यानी कि आधा उच्चारित करते हैं। जिस भी व्यंजन अक्षर पे हम लगाते हैं ना रेफ की मात्रा, तो रेफ की जो मात्रा हम लगाएंगे उसको हम लोग आधा उच्चारित करेंगे, यानी कि उसको फास्टली पढ़ देंगे, और जिस भी व्यंजन अक्षर पे लगाएंगे उसको पूर्ण रूप से उच्चारित करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ग है और आधा र ऊपर लगाया गया है रेफ की मात्रा, तो पढ़ेंगे ग रुव, व को पूरा पढ़ेंगे, गर्व, ठीक है, गर्व। आधा उच्चारित करना है र को, यानी कि रेफ की मात्रा को आधा उच्चारित करना है, और जिस भी व्यंजन अक्षर पे लगा है यानी कि व पे लगा है इसमें, तो पढ़ेंगे गर्व, ठीक है, व को पूरा उच्चारित करेंगे, करते हैं, ठीक है। रेफ को पहले और जिस अक्षर पर रेफ लगा है उसको बाद में उच्चारित करते हैं। देखो यहाँ पे आपको बताया हूं कि नहीं, जैसे यहाँ पे देखो दू है, ठीक है, तो पढ़ेंगे दू र गा, दुर्गा, यानी कि जो रेफ की मात्रा लगा हुआ है ना, तो उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, यानी कि ये जो रेफ की मात्रा यहाँ पे गा पे लगा है ना, तो यहाँ पे पहले र को पढ़ेंगे दू र गा, ठीक है, दुर्गा। यानी कि दोस्तों मतलब यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेफ की मात्रा कैसे लगता है और कब उच्चारण करते हैं व्यंजन अक्षर के। दोस्तों आइए अब हम लोग इससे बने बहुत सारे शब्दों को आपको प्रैक्टिस करा देते हैं समझा करके, जो कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा हिंदी को पढ़ने में। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे शब्द हैं जो कि रेफ की मात्रा से बने हुए हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा स्वार्थ, ठीक है, लिखा है स्वार्थ, यानी कि दोस्तों स्वा है और थ में देखिए रेफ की मात्रा है, तो पढ़ेंगे पहले र को, ठीक है। इस रेफ की मात्रा जो है ना, पहले हम इसको उच्चारण करेंगे स्वार्थ। चर्च, देखिए यहाँ पे च है और च पे रेफ की मात्रा है, तो पहले हम लोग रेफ की जो मात्रा है ना उसको उच्चारण करेंगे, आधा करेंगे उच्चारण, चर्च। पार्क, ठीक है, समझ करके पढ़िएगा ना तो आपको बहुत ही आसानी होगा हिंदी को पढ़ने में। पार्क। बर्तन, देखिए यहाँ पे त पे रेफ की मात्रा लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग पहले रेफ की उच्चारण करेंगे, बर्तन, ठीक है। पर्स, क्या पढ़ेंगे, पर्स, पर्स। गर्दन, बस अपने जहन में ये रखना जिस भी व्यंजन अक्षर पे लगे रहे ना, तो उसके पहले हम लोग उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सूर्य, सूर्य, ठीक है। मर्जी, मर्जी, ठीक है। अर्थ, अर्थ, ठीक है। फर्क, फर्क। मर्ज, क्या होता है, मर्ज। धैर्य, धैर्य। चरखा, क्या होता है, चरखा। आचार्य, आचार्य, ठीक है। दर्शक, दर्शक, ठीक है। वर्षा, अर्जित। बस अपने ध्यान में ये रखना दोस्त, जिस भी व्यंजन अक्षर पे लगे रहेगा ना, तो उससे पहले इस रेफ को हम उच्चारण करेंगे, लेकिन आधा ही उच्चारण करेंगे, ठीक है। पूर्ण रूप से इसका उच्चारण नहीं होता है रेफ की मात्रा को। जैसे देखो यहाँ पे स है और त पे लगा है, तो हम लोग पहले त नहीं पढ़ेंगे, ये जो रेफ की मात्रा लगा हुआ है ना, तो पहले इसको हम लोग उच्चारण करेंगे, मतलब आधा उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो शर्त, क्या होता है, शर्त। आकर्षण, ठीक है,
आकर्षण, तर्क क्या होता है, तर्क, निर्धन, निर्धन, वर्ण, ठीक है, वर्ण, हर्षित, हर्षित, पर्व, पर्व, शर्म क्या होता है, शर्म, घर्षण, घर्षण, विद्यार्थी, विद्यार्थी, मिर्च, मिर्च, नर्म, स्वार्थी, स्वार्थी, पर्वत, आर्य, हर्ष, निर्झर, सर्प। बस अपने ध्यान में रखना कि रेफ की मात्रा जो होता है ना, किसी भी व्यंजन अक्षर पे लगेगा तो उसको हम लोग पूर्ण रूप से उच्चारण करेंगे जिस अक्षर पे लगेगा, और रेफ को हम लोग अर्ध उच्चारित करते हैं यानी कि आधा उच्चारित करते हैं। नर्स क्या पढ़ेंगे, नर्स, मूर्खता, मूर्खता, धूर्त, कुर्ता होगा, ठीक है, यहाँ पे उ की मात्रा, कुर्ता, वर्ग, व्यर्थ, सर्दी, आकर्षक, पर्ण, ठीक है, सॉरी यहाँ पे उ की मात्रा छूट गया, ठीक है, पूर्ण, भार्या, भार्या, कर्म, ठीक है, अर्जुन, मिर्ची, कर्तव्य, प्रार्थना, अर्चना, कुर्ता, चर्चा, गर्जन, ठीक है, धनुर्धर, धनुर्धर, ठीक है, ध के पहले र की उच्चारण करेंगे यानी कि र को आधा उच्चारित करेंगे लेकिन ध के पहले उच्चारण करेंगे, ठीक है, धनुर्धर, पूर्व, ठीक है, पूर्व, उत्तीर्ण, ठीक है, उत्तीर्ण, फर्जी, तीर्थ, दर्द, ठीक है, द पे देखिए रेफ की मात्रा है लेकिन हम लोग र के उच्चारण करेंगे सबसे पहले, ठीक है, लेकिन आधा ही उच्चारण करेंगे र को, लेकिन पहले र को उच्चारण करेंगे तब द को उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो दर्द, ठीक है, कार्य, अर्पण, परमार्थ, मूर्ख, दर्शन, जुर्माना, मार्ग, दुर्जन, निर्मल, दर्पण, गर्मी, चर्म, धर्म, पर्चा, पार्ट। तो दोस्तों देखो एक बार और आपको याद दिला दूं कि आपको याद रहे। दोस्तों देखो व्यंजन अक्षर किसी भी व्यंजन अक्षर पे लगे, जैसे यहाँ पे देखो च है, ठीक है, और यहाँ पे देखो म पे रेफ लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको देखो हम लोग पढ़ेंगे, ये जो र लगा है ना रेफ की मात्रा, तो इसको हम लोग आधा ही उच्चारण करेंगे यानी कि दोस्तों फास्टली पढ़ेंगे र को। जैसे चर्म, ठीक है, चर्म, देखो यहाँ पे च को पहले पढ़ेंगे, ठीक है, च, और म पे लगा है तो म को हम लोग पहले नहीं उच्चारण करेंगे, जैसे चम मर नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे च फिर र पढ़ेंगे, चर्म, ठीक है, चर्म, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों बस अपने जहन में ये रखना, जिस भी अक्षर पे लगे ना ये रेफ की मात्रा, तो रेफ की जो मात्रा लगेगा ना तो उसको हम लोग आधा उच्चारण करेंगे, लेकिन जिस अक्षर पे लगेगा उससे पहले हम लोग र का उच्चारण करेंगे, ठीक है, तब हम लोग का उच्चारण सही हो पाएगा। जैसे यहाँ पे देखो चर्म, ठीक है, चर्म। दोस्तों इस तरह से अगर आप करके पढ़ते हो तो आपको जो है ना रेफ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ये आपसे मेरा वादा है। तो दोस्तों चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और दोस्तों आपको जो है हिंदी पढ़ने और लिखने से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे। देखिएगा दाएं साइड में लिखा हुआ लाल रंग से सब्सक्राइब बटन, उस पर आप दाबते ही हो ना तो वो काला हो जाएगा, ठीक है, और आप सब्सक्राइब कर ली होगे तो ऑलरेडी वहां पे वो काला होगा, आपको वहां पे कुछ नहीं करना है, ठीक है, जस्ट देख रहा उसके सामने होगा घंटी, उस पर दाब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो बना करके अपलोड करूँ ना तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले पहुंचे और आप घर बैठे हिंदी और इंग्लिश को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक अलग मजेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।